अपनी एडवांस साइंस के बल पर मनुष्यों ने आज तक कई रहस्यों को सुलझाया है, चाहे वह रहस्य हमारी पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के बाहर। अनेक अनसुलझे रहस्य जिन्हें कभी यह समझा जाता था कि इनका सुलझना बिल्कुल असंभव है, ऐसे रहस्य भी आज के साइंस ने सुलझा दिए हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा रहस्य बचा है जो वर्षों पहले तक अनसुलझा था और आज के मॉडर्न जमाने में भी अनसुलझा है। ये अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिडों का कोई एक नहीं, बल्कि इसके कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज की आधुनिक विज्ञान भी नहीं सुलझा सकी है। पिरामिड अपने अंदर कई दिलचस्प रहस्यों को छुपाए हुए हैं। शायद आप इसके कई रहस्यों के बारे में न जानते हो। आज के वीडियो में हम आपको पिरामिड के ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे। जब कोई पिरामिड का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में मिस्र के पिरामिड की बात आती है, बल्कि मिस्र के अलावा भी कई देशों में पिरामिड पाए गए हैं। लेकिन मिस्र के पिरामिडों की बात ही अलग है। ये दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड हैं। जब इन पिरामिडों की बात कोई करता है तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि इन विशाल पिरामिडों को आखिर क्यों बनाया गया? उस समय के लोगों को पिरामिड की क्या जरूरत पड़ी? इसका एक साधारण सा जवाब हमें मिलता है कि पिरामिडों को मिस्र के राजाओं के शव रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। बहुत पहले से हम यही जानते आ रहे हैं कि पिरामिड उन राजाओं के शवों के मकबरे का रूप है। लेकिन शायद आप ये जानकर चौंक जाएं कि आज तक की खोज में पिरामिड में किसी भी राजा का शव यानी कि उसकी मम्मी नहीं मिली है। ये बात बिल्कुल सच है। फिर आखिर पिरामिडों को क्यों बनाया गया था? यह अभी तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इजिप्ट के पिरामिड बीच रेगिस्तान में मौजूद हैं और रेगिस्तान की गर्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रेगिस्तान में बेहद ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि मिस्र के इस रेगिस्तान में चाहे जितनी भी गर्मी बढ़े, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान सिर्फ 20 डिग्री ही रहेगा। उस समय किसी आधुनिक यंत्र का आविष्कार तो हुआ नहीं था जो गर्मी को कम कर सके, लेकिन पिरामिड को पता नहीं ऐसी किस तकनीक के द्वारा बनाया गया था कि उसके अंदर का तापमान हमेशा एक समान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। यह उस समय के लोगों की तकनीक को प्रदर्शित करता है, जो हमारे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है। तो यह भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है कि पिरामिड के अंदर का तापमान एक समान कैसे रहता है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध, रोचक या यूं कहें कि रहस्यमय पिरामिड एक ही है। वह है ग्रेट पिरामिड और गीजा। यह सबसे बड़ा पिरामिड है। गीजा का यह महान पिरामिड 14 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 4580 साल पहले किया गया था। इसे बनने में 20 साल का समय लगा था। गीजा के इस महान पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। सन 1311 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत थी। इस पिरामिड में 23 लाख पत्थरों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन से लेकर 15 टन तक है। अब यहाँ आता है सिर चकरा देने वाला रहस्य। गीजा के पिरामिड में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह पिरामिड से कई मील दूर पाए जाते हैं। पिरामिड के आसपास एक भी ऐसा पत्थर नहीं है, क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान में बने हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यह पत्थर मीलों दूर से इस रेगिस्तान तक कैसे लाए गए होंगे। 2.5 से 15 टन तक के यह पत्थर उस समय के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना असंभव सा लगता है। कैसे उस समय के लोग इन भारी भारी पत्थरों को यहाँ तक लाए होंगे? उस समय के लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो 2.5 से 15 टन तक के पत्थरों को उठा सके? आज के समय में हमारे पास क्रेन जैसी मशीनें हैं ज्यादा वजन उठाने के लिए, लेकिन फिर भी यह वजन काफी ज्यादा है। मीलों दूर इन पत्थरों का इस रेगिस्तान में लाना एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत समय तक यह रहस्य अनसुलझा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात पर काफी रिसर्च की। एक लंबी खोज के बाद वैज्ञानिकों को इन पत्थरों को लाने का रहस्य पता चल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पिरामिडों का निर्माण हो रहा था उस समय पिरामिड के बिल्कुल पास से नील नदी बहा करती थी। नील नदी के मार्ग से ही उस समय के लोग इन भारी भारी पत्थरों को यहाँ तक लाए थे। लेकिन आज के समय में नील नदी की यह शाखा पूरी तरह से सूख चुकी है। उसी सूखे हुए अवशेष से यह राज खुल सका। पत्थर लाना तो समझ में आता है, लेकिन इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे लगाया गया, ये भी एक बड़ा रहस्य है। 450 फीट की ऊंचाई तक इतने भारी पत्थर आखिर उस जमाने में लोगों ने कैसे लगाए होंगे? कई वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि उस समय के लोगों का पिरामिड बनाना नामुमकिन है, तो यह संभावना जताते हैं कि पिरामिड को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। जिस तरह से ये पत्थर इतनी दूर से लाए गए, इतनी परफेक्ट पिरामिड की आकृति बनाना यह इंसानों के द्वारा होना संभव नहीं लगता। कई लोग इस बात पर सहमति जताते हैं कि
कि पिरामिड एलियंस द्वारा ही बनाए गए हो सकते हैं। पिरामिड एलियंस ने ही बनाए हैं या फिर उस समय के लोग इतने विकसित थे कि उन्होंने पिरामिड बना लिया। यह अभी तक एक अनसुलझा रहस्य है। अगर पूरी दुनिया का केंद्र ढूंढा जाए तो उसी जगह होगा जहां पिरामिड बने हैं। पिरामिड बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पर ही बने हैं। अब पृथ्वी का केंद्र उस समय के लोगों ने कैसे ढूंढना होगा, जबकि यह कहा जाता है कि उस समय के लोग पृथ्वी को छपटा मानते थे। तो क्या उस समय की सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित थी? हो सकता है कि हम उस सभ्यता को कम आंक रहे हों, या हो सकता है कि वह हमसे भी ज्यादा विकसित हो। यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि पिरामिड पृथ्वी के केंद्र पर कैसे बनाए गए। जैसे जैसे वैज्ञानिक पिरामिड के रहस्यों को सुलझाते जाते हैं, वैसे वैसे इसके नए रहस्य पता चलते जाते हैं। अभी तक हम पिरामिड को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। पिरामिड तो रहस्यमयी है, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी संरचना ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सामने भी बनी हुई है, जिसे कहते हैं स्फिंक्स। ये एक 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची मूर्ति है। इसका शरीर शेर का है और सिर इंसान का। इस मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पिरामिड तो कई पत्थरों से मिलकर बने हैं, लेकिन एक ही पत्थर को काटकर इतनी विशाल करते बनाना एक दिलचस्प बात है। ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स को पिरामिड के संरक्षक के रूप में बनाया गया था। ये मूर्ति भी काफी विशेष संरचना है और गीजा के महान पिरामिड के सामने अभी भी खड़ी हुई है। मिस्र का नाम सुनकर आपके दिमाग में पिरामिड के साथ साथ एक और चीज आती होगी। हम बात कर रहे हैं मिस्र की मम्मी की। हमने आपको बताया है कि कई लोगों को यह गलतफहमी है कि पिरामिड राजाओं की मम्मी को रखने के लिए बनाया गया था। पिरामिड में राजा का तहखाना और रानी का तहखाना जरूर मिले हैं, लेकिन न तो राजा के तहखाने में राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।